आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग करते समय बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है और उसके दाएं हाथ की ओर एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। यह ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ कर रही है और हम इसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ध्यान दें कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के भीतर ही होती है। हालांकि हम जब रियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चार्ट पर पूरी तरह से कंप्लीट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नहीं दिखाई देती है। हम यहाँ इनगल्फिंग कैंडल के कुछ प्रकार देखेंगे जो चार्ट पर दिखाई दे सकते हैं। अब मैं आपको आगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में पहली कैंडल का आकार हमेशा दूसरी कैंडल इनगल्फिंग कैंडल के मुकाबले छोटा होता है। पॉइंट नंबर 2, एक ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज में जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो चार्ट पर उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। पॉइंट नंबर 3, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में कैंडल की विक जितनी छोटी होगी वह कैंडल उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करेगी। पॉइंट नंबर 4, एक ट्रेंडिंग मार्केट में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के बाद अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो उसके बाद ली गई ट्रेड एंट्री एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। पॉइंट नंबर 5, अगर किसी सपोर्ट लेवल पर प्राइस दोबारा सपोर्ट लेते हुए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है तो यह एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत होता है। इन 5 पॉइंट से आपको बेसिक जानकारी मिल गई है, जिसके बाद अब हम सीखेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को लाइव ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, ट्रेड एंट्री आफ्टर कंसोलिडेशन। उसके लिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो कि चार्ट में प्राइस छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिससे चार्ट पर एक कंसोलिडेशन जोन बन गया है और यहाँ चार्ट पर कंसोलिडेशन जोन के ऊपर सेलर्स और बायर्स की स्ट्रेंथ बराबर होने के कारण ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया और नीचे एक सपोर्ट एरिया बन गया है। और अब प्राइस इस जोन को जिस भी साइड में ब्रेक करेगा स्टॉप लॉस हिट होने से उस साइड में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। अब यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर इसलिए गया है क्योंकि जोन के दोनों साइड में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। और जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है तो नीचे की साइड में बैठे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वहां एकदम से नए बायर्स आकर डिमांड को बढ़ा करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ट्रेड एंट्री आफ्टर पुल बैक। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चार्ट में एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ बायर्स प्राइस को बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश करते हुए विक्स बना रहे हैं, लेकिन लो बाइंग वॉल्यूम होने से प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, जिससे इस प्राइस एक्शन को देखते हुए किसी भी एक साइड में ट्रेड एंट्री करने का डिसीजन लेना मुश्किल है। पर जब प्राइस चार्ट पर नीचे बनी रेजिस्टेंस लाइन के पास से पुल बैक लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम एक अच्छे प्रॉफिट के लिए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, ट्रेड एंट्री एट पैटर्न ब्रेकआउट। स्क्रीन पर इस चार्ट में प्राइस बेरिश ट्रेंड में मूव करते हुए लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, जिससे बॉटम एक सपोर्ट एरिया बन रहा है और चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट टाइम प्राइस इस सपोर्ट के पास आता है तब सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। मगर अगली बार प्राइस इस सपोर्ट के पास जैसे ही आता है उस वक्त बायर्स हैवी बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और चार्ट पर पहले से बने हुए ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ते हुए प्राइस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट को बुलिश ट्रेंड में ऊपर की तरफ ले जाता है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, ट्रेड एंट्री विद प्राइस ट्रेंड कंटिन्यूएशन। यहाँ मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है, लेकिन कुछ ऊपर जाने के बाद सेलर्स मार्केट में एंट्री कर जाते हैं या फिर बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस आगे जाने से रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राइस गिरते हुए जैसे ही डिमांड जोन के पास आता है बायर्स फिर से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और चार्ट पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाते हैं। यहाँ चार्ट पर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छे प्रॉफिट के लिए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल विक्स के साथ डिमांड जोन, हैमर कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न एक साथ मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, जिनके साथ हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव सराहनीय होंगे। धन्यवाद।